हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, बस उसको पाने का जुनून होना चाहिए। हम बात करते थे क्या है संख्या पद्धति में इकाई का स्थान कैसे निकालते हैं। देखिए, मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उससे भी शॉर्टकट नियम बताऊंगा, उसका समरी बताऊंगा। आप ये वो सब वीडियो मत देखिए, लेकिन ये सब वीडियो, ये लास्ट वीडियो, इसको जरूर देखना ना भूलिए। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर इस सवाल, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं बेस। इसे क्या कहता है, इसको बेस। बेस मीन्स आधार कहते हैं। नीचे का जितने अंक रहते हैं उसको कहते हैं आधार, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बेस। ये हमारा बेस है। और यहाँ पर जो ऊपर आता है इसको क्या कहते हैं, इसको आप लोग क्या कहते हैं, घात। घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर। आप लोग जानते भी होंगे। इसमें क्या करना है, जो नीचे का है उसे कहते हैं बेस। बेस मीन्स आधार, और ऊपर का क्या है, इसे घात। घात मीन्स पावर। आपको करना क्या होगा, ये इसका आधार, आधार का अंतिम अंक कौन सा है, आप लोग बताइए। आधार का अंतिम अंक कितना है, यहाँ 3 है। 3 ही इसे कहते हैं इकाई का अंक। आप लोग समझ गए होंगे। आधार का अंतिम अंक, आधार का अंतिम अंक क्या है, 3 है। उसको 3 लिख लेते हैं। आप लोग क्या करना होगा, कोई भी आधार हो कितना बड़ा हो, आधार का अंतिम अंक लिखना है 3। उसके बाद हम क्या करना है, इसका जो पावर है, पावर में इसका जो घात है, घात केवल 2 अंक लिखना होगा। 2 अंक आप जानते हैं, इसका कितना भी अंक हो उसको इसके क्या अंतिम अंक, इसका भी अंतिम अंक 2 लेना है। आप लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा। ये आधार का, आधार का क्या लेना है, अंतिम अंक लेना है। और ये घात जो पावर दिया रहेगा, ये इसका 2 अंक ले लिया। देखिए, हमने 2 अंक ले लिया है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का नियम क्या है, इसको करना होगा 3 के पावर 80 इंटू 3 के पावर 2। ऐसा क्योंकि देखिए, हम जानते हैं गुणा में घात आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए, 80 2 82 आ गए। देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, हमने ऐसा ही क्यों किया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जानते हैं 80 आए, वो 4 से कट जाता है। इसलिए जो 4 से कट जाए इसको क्या करेंगे, उसको कर देंगे, उसको हटा देंगे। देखिए, 80 था है, वो 4 से कट गया। जब 4 से कटा मतलब पूरी संख्या गायब हो गई। तो हमारे पास क्या मिला है, यहाँ बच गया 1 इंटू हो जाएगा 9, 3 3 9। अर्थात इस सवाल का आंसर क्या मिला है, 9, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार आप समझिए, सवाल में क्या करना है, जो आधार दिया गया है, आधार का अंतिम अंक लेना है। और जो है घात है, जो पावर है, उसके केवल मात्र 2 अंक लेने हैं। देखिए, हमने ऊपर जो है 2 अंक ले लिए, अंतिम अंक 2 ले लिए। उसको करना क्या होगा, ये इसको करना है 3 के पावर 80। 80 क्यों किए हैं, इसको 80 करने का मतलब मेरा यह है क्योंकि वो 4 से कट जाएगा। इसलिए जो 4 से कटा उसको हटा दिए हैं। हमारे पास बचा कितना, 3। 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, जो ऑप्शन हुआ है ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला सवाल है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल दिया गया है। हमने क्या बताया है, हमने ये बताया कि आधार का अंतिम अंक, आधार का अंतिम अंक कितना है, 7 है। और इसका जो पावर है, इसका अंतिम अंक कितना है, यहाँ 53 है। लिख लिया है। करना क्या होगा, ये इसमें क्या करना होगा, ये 7 यहाँ के 52 तक क्या किससे कट जाएगा, 52 तक के 4 से कट जाएगा, इंटू 7 कर दिए। देखिए, 52 एक 53 हुआ है। 52 तक क्या हुआ, 4 से कट जाएगा, उसको क्या करना है, हटा देना है। ये हट गया। हमारे पास बचा क्या है, 1 गुणे 7 या 1 मान लीजिए इसको, तो बराबर क्या होगा, 7। इस सवाल का आंसर कितना मिला मुझे, पहला ऑप्शन सही हुआ। देखिए, एक बार समझिए, यहाँ पर क्या करना, हमने बेस का क्या लिया, अंतिम अंक लिया। आधार का क्या है, अंतिम 2 अंक लिए। अंतिम 2 अंक कितने, 53 थे। हमने कर दिया इसको 52 इंटू क्या कर दिए 1। यहाँ इसलिए एक ही होगा कि 52 एक 53 हो जाएगा। इसको क्या है, 4 से कट जाएगा, इसको हटा दीजिए, 7 बचा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों देखिए, खूबसूरत सवाल। करा 875 का होल पावर दिया गया 412। करा इकाई का अंक क्या करना होगा। देखिए, यहाँ अंतिम में क्या आ गया, अंतिम इसका जो बेस का अंतिम अंक क्या है, 5 है। और 5 का पावर क्या करेंगे, इसका अंतिम अंक क्या करेंगे, 12 करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना होगा, ये हमने बताया था अगर अंतिम में क्या आ जाए, 5 आ जाए, अंतिम में क्या इसका बेस क्या है, 5 हो। या देखिए, मैंने बताया था कि अगर 0 भी हो, 1 हो, इसके बाद क्या हो, 5 हो, 6 हो, तो उस सवाल का आंसर क्या चेंज नहीं होता है। अर्थात क्या है, वही रहता है। लिख दीजिए, वही रहता है। इसका मतलब क्या है, अर्थात क्या है, यहाँ अंतिम अंक क्या था, 5 था। उस सवाल का आंसर क्या होगा, 5 होगा। आप लोग समझ हो गए हैं। अगर इसके बेस में, इसका जो बेस का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो,
5 हो और 6 हो, उस सवाल का आंसर क्या होगा, वही रहेगा। अगर यहाँ 0 होता, ऑप्शन क्या होता, 0 सही होता। यहाँ 1 होता तो 1 सही होगा। ये यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है, उसका आंसर 5 है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 था। अगर अंतिम अंक इसका बेस का अंतिम अंक मीन्स आधार का अंतिम अंक अगर 6 होता तो सवाल का आंसर होता 6, लेकिन इस सवाल में क्या है, अंतिम अंक क्या है, बेस का 5 है। इस सवाल का आंसर नंबर क्या है, ये जो दिया गया बी सही है। देखिए अगला सवाल है, देखिए दोस्तों खूबसूरत सवाल। क्या करना होगा, बेस का अंतिम अंक क्या है, मीन्स आधार का अंतिम अंक क्या है, 3 है। इसका क्या है, इसके घात का अंतिम अंक क्या है, 75 है। 75 लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने बताया था कि हम अभी बताया था कि 0 हो, 1 हो और 5 हो और क्या है 6 हो। अगर यह तो आंसर वही आएगा, वो तो है। इसके अलावा कोई भी अंक रहे, क्या करना होगा, उसको 4 से भाग देना होगा। और भाग भी नहीं देना, देखो लिखना क्या होगा। देखिए 3 क्या 3 के पावर 75 है। करना क्या होगा इसमें, इसमें बस कुछ नहीं करना होगा। देखिए 3 के पावर अगर 72 तक क्या होगा, ये 72 4 से कट जाएगा, हमारे पास बचा कितना, 72 3 75। देखिए 72 3 75, गुणा में घात जुड़ जाता है। इसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, केवल 3 के पावर 3। 3 के पावर 3 मतलब क्या है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक ही क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक क्या मिला, 7 मिला। इस सवाल का आंसर नंबर डी हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्या करना होगा, ये बेस का अंतिम अंक, अब जो इसका पावर का अंतिम 2 अंक ले लिए हैं। क्या किए हैं, अब 72 तक क्या है, 4 से कट जाए उसको हटा दिए। यहाँ बचा 3 के पावर 3, उसको मल्टीप्लाई किया 27। 27 का अंतिम अंक क्या हुआ है, 7 हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों खूबसूरत सवाल करा, इकाई का अंक क्या है। देखिए हम लास्ट अंक ही क्यों लेते हैं, देखिए इसमें पूछा गया इकाई का अंक, इसलिए हम क्या, इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक जो अंतिम अंक होता है वही इकाई का होता है। दहाई का अंक दूसरा अंक होता है, सब लिख दिया यहाँ पर 45। तो इकाई का अंक यही होता है ना, इसको दहाई कहते हैं, इसलिए हम बार बार इकाई का अंक ही ले रहे हैं। मगर जो बेस का है, आधार का अंतिम अंक ही क्या होता है, इकाई होता है। देखिए इकाई का अंक क्या है, 7 है। इसके ऊपर का घात कितना है, कितना है, 65 है। 2 अंक लेना है। यहाँ पर बताया कि इसका 65 क्या है, 65 ले लेंगे। हमने बताया जो उसका जो पावर रहेगा, जो उसका घात रहेगा, अंतिम 2 अंक लेना है। देखिए अंतिम 2 के लिए यहाँ पर माइनस, इसका बेस कितना दिया गया, 3 है। इसका अंतिम अंक 2 ही दिया है, 29 है। देखिए दोस्तों क्या करना क्या होगा, ये यहाँ मुझे करना होगा 7 के पावर क्या कर देंगे। देखिए 64 तक क्या है, ये 4 से कट जाता है, हमारे पास बचा कितना, 7 के पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए 64 65 माइनस क्या करेंगे, 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये 28 तक कट जाएगा। और क्योंकि 4 से कट जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1। इतना समझ गए होंगे। देखिए करना क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये 7 के पावर देखिए 64 तक, देखिए 64 देखिए ये 16 का 64 होता है, 4 से कट गया है, 7 चौक 28 के कट गया। इसको हटा देंगे, यहाँ 7 बच जाएगा, क्योंकि हट गया नहीं, 4 से जो कटा उसको हटा दीजिए, पूरे अंक ही गायब हो गए। ये भी पूरा हटा दीजिए, अर्थात ये गायब हुआ, ये गायब। हमारे पास बचा कितना, यहाँ 7 बचा और 3, यहाँ घटाएंगे क्या आएगा, 4। तो इस सवाल का आंसर नंबर क्या मिला, डी मिला। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला सवाल है। देखो दोस्तों सवाल दिया गया, कह रहा है इकाई का क्या करना है। अब देखिए क्या है, बेस का क्या है, बेस का ये लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। 8 के पावर करना होगा 53, यहाँ माइनस करना होगा 8 के पावर क्या है, 23 वही रहेगा ये। और 8 के यहाँ 2 के पावर कितना करना पड़ेगा, ये 13 कर दिए। अब देखिए हमने क्या कर दिया, इसका अंतिम 2 दिया गया, ये भी 2 अंक, इसका अंतिम अंक इसका दिया गया, ये दिया। करना क्या होगा, ये आपको लिखना होगा 8 के पावर क्या करना होगा, इसको 52 करना होगा, इंटू 8 के पावर 1 कर दिए हैं। देखिए क्योंकि 52 इसलिए क्योंकि 4 से कट जाएगा। माइनस करना होगा 8 के पावर 20 तक कट जाएगा, इंटू 8 के पावर 3 हो जाएगा ये। और -2 के पावर कहाँ 12 तक कट जाएगा, इंटू 2 है। इतना समझ गए होंगे। देखिए 52 1 53, 20 20 3 23, 12 1 13। आपका ये हट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से, ये हटा दीजिए। क्या बच गया यहाँ पर, 8 बच गया, माइनस कितना हो गया, 8 का क्यूब बच गया, -2 बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए यहाँ 8 में 2 गए, कितना आएगा, 6 बचेगा। और 8 क्यूब कितना होता है, 512। 512 में जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, यह होगा -506। देखिए यहाँ पर अंतिम अंक क्या मिला है, इसका -6 मिला है।
सवाल में दिया गया -+6 दिया गया है, तो क्योंकि अगर देखिए -6 दिया तो वो आंसर आता, लेकिन आपको प्लस में आंसर दिया गया है। प्लस में निकालने के लिए क्या करना, 10 में जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, ये 4 आएगा। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या है, यहाँ एक ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बार समझ लीजिए क्या करना होगा। ये पहले हमने देखिए बेस का अंतिम अंक लिया 8 लिया, इसका पावर क्या था 53 किया, ये पहले से था। ये हमने देखिए 52 तक, क्या 13 चौका 52, 52 तक 4 से पूरी तरह कट जाता, उसको हटा दिए, बचा कितना, ये आप सवाल देखते सवाल देखेंगे 13 चौका 52 कट गया, हमारे पास बचा कितना 8, कितना घात 1 बचा, 1 लिख दिए। यहाँ देखिए 20 तक क्या 4 से कट जाता, तो हमें 3 बचा, और यहाँ 12 कट जाता, 1 बचा। तो इसको सिंप्लीफाई 8 क्यूब 2, इस 8 में से 2 गए, 6 गया, 8 क्यूब क्या होगा 512, घटाएंगे 506, माइनस में आया, लेकिन आंसर माइनस में दिया नहीं है, तो -6 आ गया। तो माइनस कोई भी अगर -6 आंसर दिया है उस सवाल में क्या करना, 10 जोड़ देना है। देखिए हमने 10 जोड़ दिया, ऋण पहले से था तो धन में उत्तर आ गया 10, 10 में से -6 घटा देंगे 4 आएगा। इसके पहले वाले वीडियो हमने क्या 9 घटाया था, 9 जोड़ा था, आप लोग विवाद सही कर लीजिएगा, उसमें भी क्या करना होगा 10 जोड़ना होगा। अगर सवाल ऋण में दिया है तो उसमें 10 जोड़िए, 10 जोड़ने के बाद बचा जो है धन में आया, तो अर्थात वही मेरा आंसर होगा। ये एक देखिए अगला सवाल है, देखिए दोस्तों एक फैक्टोरियल का सवाल देख लीजिए, कभी कभी फैक्टोरियल का भी सवाल आ जाता है। फैक्टोरियल में देखिए आपको याद रखना होगा, अगर लास्ट में क्या मिले, सम संख्या मिले, सम संख्या कौन कौन सी, हमारे पास 2 मिले, अगर मुझे 4 मिले, अगर यहाँ पर क्या 8 मिले, ठीक आपको याद रखना होगा। उसका क्या उत्तर क्या लिखेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे 6। अगर विषम संख्या मिले, विषम संख्या क्या होती है, आपको याद रखना होगा। ये अगर मुझे मिले 3 मिले, इसके बाद 7 मिले, इसके बाद क्या 9 मिले, उसका आंसर क्या लिखना होगा, ये उसका आंसर 1 लिखना होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास क्या 0 बच गया, 1 बच गया, उसके बाद बच गया 5 बच गया, 6 बच गया। अगर वह रहेगा तो क्या रहेगा, ये वही रहेगा, अर्थात वही रहेगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये रहेगा। देखिए सम संख्या हो, सम संख्या रहेगी, उत्तर क्या लिखना होगा, अंतिम अंक, जो बेस का अंतिम अंक क्या लिखना होगा, ये पूरे हट के, ये पूरा अंक हट के क्या लिख जाएगा, 6 लिख जाएगा। अब देखिए अगर 8 है तो अंतिम अंक क्या है 8 है, ये पूरा हट के आएगा 6 आएगा। और देखिए विषम हो, विषम देखिए आप 3 है, देखिए 3 है अंतिम अंक या बेस का आधार का, उसका उत्तर लिखना होगा 1। अगर मान इसके अलावा कुछ भी होता, क्या होता है उस सवाल का आंसर क्या होता, वही रहता। देखिए सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, देखिए अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, यहाँ पर 2 है, अर्थात इस सवाल ये पूरे हट क्या, ये पूरा हटा देंगे, ये 6 आ गया इसकी जगह। यहाँ देखिए अंतिम अंक क्या है 8 है, इसको भी हटा क्या लिखेंगे, ये 8 आया, ये देखिए अंतिम अंक क्या 8 था, अर्थात सम संख्या है, इसको हटा के 6 लिखेंगे। और अंतिम अंक क्या है 3 है, अर्थात इसका बेस 3 है, 3 के लिए क्या होता है 1, यहाँ मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, अंतिम अंक क्या मिला 6। इस सवाल का आंसर नंबर पहला हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आप एक बार समझाते हैं, देखिए अगर यहाँ पर सम संख्या मिले तो सब पूरा हट क्या आएगा 6 आएगा। अगर ये भी देखिए सम संख्या मिले तब भी क्या होगा 6 आएगा। अगर विषम संख्या मिला तो इसका आंसर क्या आया 1 आया, हमने मल्टीप्लाई के 36 हुआ, तो पहला ऑप्शन सही हुआ है। देखिए अगला सवाल है, देखिए दोस्तों एक सवाल दिया गया है 45 का होल पावर 120 फैक्टोरियल, 146 का होल पावर 12 फैक्टोरियल। देखिए इसमें ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ 5 लिखा या 6 लिखा, 6 5 30, ऑप्शन नंबर क्या हुआ ये हो गया पहला ऑप्शन। आप लोग समझ गए होंगे। अगर 5 दिखे, 5 के साथ कोई भी क्या सम संख्या दिखे, यहाँ मान लीजिए 5 था, ये इसका सम संख्या क्या दिखे 0 दिखे, और 2 दिखे, 4 दिखे, यहाँ पर 6 दिखे, 8 दिखे, अर्थात कोई भी सम संख्या दिखे यहाँ, उस सवाल का आंसर आएगा 0। ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए सवाल इस तरह हमको मिल गया 5 6 5 30 फैक्टोरियल में। अगर नहीं तो ऐसे कर सकते थे, अभी हमने बताया कि अगर लास्ट में क्या दिखे, अगर बेस में 5 दिखे, हमने बताया था कि 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे और 6 दिखे, तो आंसर वही रहता है, 5 दिखा तो 5 ही रहेगा। अगर हमने बताया कि लास्ट में क्या दिखे, अगर सम संख्या दिखे तो आंसर क्या लिखते 6, अच्छा 5 30 हुआ है, अंतिम अंक क्या मिला ये दिया। इस तरह क्या हुआ पहला फुल सही हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ मिलेंगे। थैंक यू।